मेरे साथ अजय आलोक हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अजय भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शादाब चौहान है, एआईएमआईएम का पक्ष रखेंगे, नेता है, एआईएमआईएम के प्रवक्ता है। शादाब भाई, बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ सुबुई खान यहाँ स्टूडियो में हैं, इशिका तनेजा हैं मेरे साथ। सुबुई खान सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं, राष्ट्र जागरण अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका है इशिका जी हैं। अजीज खान समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे और यास्मीन फारूकी जी भी आज हमारे साथ विशेष तौर पर जुड़ी है एसडीपीआई से। यास्मीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। सबसे पहले शादाब, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, ये हिजाब वाली शर्त क्यों? वो कह सकते थे कि देश की मुस्लिम बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी, तो कोई खबर ही नहीं है इसमें, क्या वो तो कोई भी बन सकता है साहब। हिजाब वाली शर्त क्यों? ये हिजाब वाला ये कंडीशन क्यों कि हिजाब वाली ही होनी चाहिए? ऐसा क्यों? नॉन हिजाब मुस्लिम महिला, मुस्लिम बेटी नहीं चलेंगी? बैरिस्टर ओवैसी साहब ने ये कहा कि हिजाब वाली भी भारत की प्रधानमंत्री बन सकती है और इंशाल्लाह एक दिन बनेगी। और हमारे नेता के बयान के साथ हम पूरी तरह से इसलिए मजबूती से खड़े हैं क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हिजाब जो है पिछड़ेपन का सबूत है और एक महिला को क्या पहनना है ये चुनने का अधिकार उसका है। कोई उस पर ना थोप सकता है और ना उसको कोई पहनने से रोक सकता है, क्योंकि भारत के संविधान की यह खूबसूरती है। यही बात बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कहा है कि आपने देखा कि तमाम लोग बने हैं अब तक प्रधानमंत्री, लेकिन जिसके पास मेजोरिटी हो, जो भारत का नागरिक हो, वो बन सकता है। अगर हिजाब पहनने वाली प्रधानमंत्री बनती है तो इससे किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन नीतीश राणे और जो हिमंता ने बोला कि हिंदू ही बनेगा क्योंकि यह हिंदू राष्ट्र है, चर्चा तो उस विषय पे होनी चाहिए कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है और इंशाल्लाह कभी नहीं बनेगा। और ये बताइए, आपने कहा मजहबी आइडेंटिटी की 10 सेकंड। अरे मैं आप ही के पास आ रहा हूं, 10 सेकंड उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूं जी। हिजाबी महिला प्रधानमंत्री बने, अगर चॉइस है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो चॉइस होती तो ईरान में हिजाब जलता नहीं। खैर छोड़ दीजिए, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं। मुझे बताइए, नॉन हिजाबी मुस्लिम बेटी जैसे सुबुई हैं, माथे पर शायद तिलक लगाया सुबुई ने, आज भगवा तिलक लगाया हुआ है, जैसे सुबुई हैं, तो सुबुई जैसी अगर प्रधानमंत्री बने, नॉन हिजाबी मुस्लिम महिला, प्रोग्रेसिव मुस्लिम महिला, एंटी ट्रिपल तलाक, एंटी हलाला, अगर एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बने जो हिजाब ना पहनती हो, एक्सेप्टेबल होगा? आप, मुझे बड़ी विडंबना यह है कि आप प्रोग्रेसिव उसको मान रहे हैं कि जो हिजाब नहीं पहन। अरे भाई, पहनना या ना पहनना उस बेटी का अधिकार है। अगर कोई बेटी प्रैक्टिस कर रही है, डॉक्टर है, वो हिजाब डाल रही है, तो वो प्रोग्रेसिव नहीं होगी। अगर कोई बेटी, सुन लीजिए, मुस्लिम बेटी सुबुही एक्सेप्टेबल होगी एसपीएम? सर लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, उसके बाद आप सवाल कीजिए। मेरे परिवार में पीएचडी होल्डर सर, वो हिजाब डालती हैं तो उनको प्रोग्रेसिव नहीं मानेंगे। आपने कहा कि मजहबी आइडेंटिटी से प्रॉब्लम है, तो मजहबी आइडेंटिटी वाले बाबा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्योंकि संविधान अधिकार देता है, तो एक मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? एक हिजाब पहनने वाली महिला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती? ये डिस्क्रिमिनेशन संविधान में नहीं है। शादाब जी, और जहां संविधान में है, शादाब जी मेरे सवाल को डक नहीं, सीधा सवाल, आराम से। नॉन हिजाबी मुस्लिम महिला जी, सुबुही की तरह, मुस्लिम बेटी नॉन हिजाबी, सेकुलर और प्रोग्रेसिव, वो अगर प्रधानमंत्री हो तो स्वीकार है। नॉन हिजाबी जो हिजाब ना पहनती हो, चॉइस है ना भाई, चॉइस। हम सुन तो लीजिए, जो हमारी बेटी प्रधानमंत्री बनेगी और जो अपनी चॉइस से जो पहनना चाहेगी, हमें स्वीकार है। एक्सेप्टेबल है? अरे बता तो दिया ना, जो उसको मेरी एक्सेप्टेंस, सुन लीजिए, मेरी ओवैसी जी ने हिजाब वाली महिला ही क्यों बोला? उन्होंने मुस्लिम बेटी क्यों नहीं बोला? उसकी चलिए अब ठीक सुन है, लीजिए, अब मैंने बड़ा टाइम दिया आपको। नहीं अब एक मिनट, आप फिर हिजाबी महिला क्यों बोला? फिर बोल देते मुस्लिम बेटी, बोल देते ना फिर। तो फिर सुबुही नॉन हिजाबी मुस्लिम बेटी अगर प्रधानमंत्री बने जी, बिल्कुल। अरे मेरे नेता ने कहा कि जिसको आप, सुन लीजिए क्यों कहा, ये जवाब सुन लीजिए, क्यों बोला कि जिसको आप पिछड़ेपन का सबूत समझते हो, जिस चॉइस को, फ्रीडम ऑफ चॉइस को आप कुचलना चाहते हैं कुछ लोग, वही एक मैसेज देने का प्रयास है कि मेरे देश का संविधान इतना मजबूत है कि जिसको आप पिछड़ेपन का कारण समझते हो, वही पिछड़ेपन को जो आप मानते हो, हिजाब पहनने वाली डॉक्टर भी बनेगी, इंजीनियर भी बनेगी और भारत की प्रधानमंत्री भी बनेगी और साबित करेगी कि हिजाब पिछड़ेपन का सबूत नहीं है। बिल्कुल, ये आपकी बहुत अच्छी बात लगी। दिमाग पे कवर नहीं है, उनको ये महिलाओं का अपमान है। बिल्कुल, सिर्फ चंगुल और पिछड़ेपन का परिचायक सिर्फ हिजाब ही नहीं है, और भी बड़ी चीजें हैं।
जब आपने कहा अपने परिवार का जिक्र किया, तो ओवैसी साहब अगर हिजाबी महिला पीएम की बात करते हैं, तो ओवैसी साहब के परिवार की कितनी महिलाएं राजनीति में हैं? उनको किस तरह से जो मुस्लिम महिलाओं पर बंदिशों का जिक्र आता है, ट्रिपल तलाक से लेकर हलाला तक सारी चीजें होती आप हैं। सुन लीजिए, तो अब एक उसका मिनट जवाब पहले दे रहा सुबुई हूं, बोलने, उसका जवाब दे